फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया की सड़कों पर अपना वाहन लेके निकलते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, तो आपको ट्रैफिक पुलिस का जरूर सामना करना पड़ता होगा। अब कई बार ये ट्रैफिक पुलिस आपको रोक करके अपने अधिकारों से आगे की बात करती है। या तो वो आपकी गाड़ी की चाबी खींच लेंगे, या आपके साथ बदतमीजी करेंगे, आपको धमकाएंगे, चालान काटने के नाम पर आपसे गलत तरीके से पैसे वसूलेंगे। तो ट्रैफिक पुलिस के नियमों में आपके पास क्या अधिकार हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फ्रेंड, जब भी हम इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट की बात करते हैं और ट्रैफिक नियमों की बात करते हैं तो वहां पर ट्रैफिक नियमों के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के लिए भी नियम बनाए गए हैं। अब क्या इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ट्रैफिक पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि वो आपकी गाड़ी की चाबी निकाल ले या वो आपके साथ बदतमीजी करें? जी नहीं दोस्तों, उनके पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। तो करना क्या है, अगर आप रोड पे जा रहे हैं और किसी ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका और वहां पर आपकी गाड़ी की चाबी खींच करके निकाल ली, अब आपको करना क्या है? यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। और ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल्स, जो भी पर्सन वहां पर आपको रोक करके खड़ा हुआ है, उनके पास क्या अधिकार हैं आपके अगेंस्ट में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रैफिक पुलिस नियमों के आधार पर कौन सा ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल आपका चालान काट सकता है। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी एएसआई रैंक से कम का ऑफिशियल आपका चालान नहीं काट सकता। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा ये एएसआई है या ये एसआई है या इंस्पेक्टर है या कांस्टेबल है? बड़ा ही आसान है। एएसआई रैंक का जो ऑफिशियल होता है उसके कंधे पे जो स्ट्रैप होता है उसमें 1 स्टार लगा होता है। एसआई रैंक के ऑफिसर के कंधे पर 2 स्टार लगे होते हैं और जो इंस्पेक्टर रैंक का पर्सन होता है उसके कंधे पर 3 स्टार होते हैं। अब कांस्टेबल के कंधे पे क्या होगा? कांस्टेबल के कंधे पे कोई स्टार नहीं होता। और जनरली जब भी आप रोड के ऊपर जाते हैं आपको रोकने वाले वहां पर कांस्टेबल होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको किसी कांस्टेबल ने रोका है और वो आपसे बोल रहा है कि आपकी गाड़ी की चाबी खींच रहा हो, बोल रहा है चालान कटेगा, तो सबसे पहले तो उससे ये पूछिए क्या आपके पास चालान बुक है, क्या आपके पास चालान काटने की मशीन है, ई मशीन है। अगर ये चीजें उसके पास अवेलेबल है, हो सकता है पास में उसका कोई एएसआई खड़ा हो, उसके पास हो सकता है ये चीज अवेलेबल हो, तो आप उस पर्सन से बोल सकते हैं पहले आप ये बताइए किस कानून के प्रावधान में आप मेरा चालान काटना चाहते हैं। आपने ऐसा कौन सा नियम है जो आपने ट्रैफिक के दौरान तोड़ा है? तो आपका पूरा अधिकार है जानने का। अब दोस्तों यहां पर जो बात शुरू होती है, क्या ऐसे कंडीशन के अंदर हम उस पुलिस ऑफिशियल की कोई कंप्लेंट कर सकते हैं? जी हां दोस्तों, अगर किसी ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल ने आपकी गाड़ी की चाबी खींची है तो बिल्कुल आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। किसको कंप्लेंट करेंगे? उसके सीनियर ऑफिसर को। अब सीनियर ऑफिसर कौन है? अगर किसी एएसआई ने बदतमीजी करी है तो आप एसआई को कंप्लेंट कर सकते हैं, एसआई ने बदतमीजी करी है तो इंस्पेक्टर को कर सकते हैं। अब मान लीजिए इंस्पेक्टर ने बदतमीजी करी है तो आप क्या करेंगे? आप उसकी वीडियो बना लीजिए, आप उसकी फोटोग्राफ खींच लीजिए, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो वहां जाकर के उनकी रिटर्न में कंप्लेंट दीजिए। और अगर पुलिस उस कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। अब दोस्तों यहां पर मैंने जनरली देखा है रोड पे जब हम जाते हैं तो हम अपना टेम्पर लूज कर लेते हैं और पुलिस तो बदतमीजी करती है, वहां पर जो हमारे सिटीजन्स हैं वो भी पुलिस के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिए, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको अपना टेम्पर लूज नहीं करना है, आपको बदतमीजी नहीं करनी है। अपना कूल बना के रखिए, उनकी वीडियोग्राफी कीजिए, उनकी कंप्लेंट कीजिए, जरूरत पड़े तो कोर्ट जाइए, लेकिन बदतमीजी नहीं करनी है। अगर आपने बदतमीजी शुरू कर दी, मैं आपको बता रहा हूं वो पुलिस ऑफिशियल आपके अगेंस्ट आईपीसी के सेक्शन 186 और आईपीसी के सेक्शन 353 के अंतर्गत एफआईआर कराएंगे, जो पूरे तरीके से नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आपको कोर्ट से बेल करानी पड़ेगी और हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़ जाए। दोस्तों ध्यान रखिए, आपको अपने अधिकारों का मालूम होना चाहिए, आपको पुलिस ऑफिशियल्स के राइट्स का मालूम होना चाहिए, उनके पास क्या अधिकार हैं। अगर वो अपनी पावर को ओवरराइड कर रहे हैं तो आप कोर्ट जरूर जा सकते हैं, उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं आपको और भी ट्रैफिक नियमों की जानकारी देता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।